हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 20 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो, हरू और क्योंग को साथ में नर्सिंग ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ स्टेज सीन होने की वजह से हरू वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही स्टेज सीन खत्म होता है वो फिर से वापस आता है। पर यहाँ पे क्योंग उसे रोक के कहता है कि तुम मुझे बीट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सबको बताती है कि हरू क्लास में फर्स्ट आया है, और फर्स्ट आने वाले को दानो की मदद करने के लिए कहते हैं। और ये उसे कहता है कि तुम एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर से हार गए, मैंने तुम्हें बीट कर दिया। इसके बाद दानो हरू से कहती है कि उसका चेस्ट वेन काफी बढ़ चुका है। तो तभी यहाँ पे हरू दानो से कहता है कि उन्हें स्टेज सीन को बदलना चाहिए, और वो दानो के कैरेक्टर को बदल के रहेगा। पर यहाँ पे दानो काफी घबराई हुई होती है, क्योंकि वो फिर से हरू को नहीं खोना चाहती थी। और तभी उसके हार्ट मॉनिटर वॉच भी काफी आवाज करने लगती है, जबकि यहाँ पे उसके हार्ट में पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हरू समझ चुका था, और वो उसे बताता है कि स्टेज सीन अब शुरू होने वाला है। और वो दानो से कहता है कि हम उसका सीन चेंज करके रहेंगे। वो उससे कहता है कि शायद वो अभी बेहोश हो जाएगी, और तभी क्यों उसे बचाने आएगा। तो वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह से इस सीन को चेंज कर सके। तभी वो दानो की वॉच निकाल के सैमी के हाथ पे पहना देता है। फिर जैसे ही स्टेज सीन शुरू होता है तो क्योंग वहाँ पे आता है, और वो देखता है कि कोई यहाँ पे बेहोश पड़ा है, और उसे लगता है कि दानो होगी। और यहाँ पे सभी बच्चे उसे घेरे हुए थे। और यहाँ पे हमें दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक दूसरे से मानो कह रहे हो चलो देखते हैं कौन किसे बीट करता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे दानो की जगह सैमी थी, और वो यहाँ पे उठ के कहती है कि नामजो इतना हैंडसम है कि वो उसे देख के बेहोश हो गई थी। तभी क्योंग की नजर हारू पे जाती है, जो कि दानो को उठा के नर्सिंग ऑफिस में ले जा रहा था। इसका मतलब ये है कि उसने सच में इस सीन को बदल दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नामजो ने क्लासरूम में काफी डेकोरेशन की थी, और वो यहाँ पे जूडा का वेट कर रहा था। पर यहाँ पे नामजो की मॉम आ जाती है, और उसे जूडा के बारे में काफी बुरा भला कहती है, और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता से जाके बात करनी चाहिए। जब यहाँ पे जूडा आती है तब तक नामजो यहाँ से जा चुका होता है, पर फिर भी वो उसका वेट करती रहती है। और जैसे ही स्टेज सीन खत्म होता है तब यहाँ पे दुआ आता है और उसे डांटता है, क्योंकि वो काफी देर से यहाँ पे नामजो का इंतजार कर रही थी। तब भी उसे रोते हुए कहती है कि सब लोग उसे स्कूल में बुली करते हैं, और वो इस स्कूल में स्कॉलरशिप में पढ़ रही है, पार्ट टाइम में जॉब कर रही है, तो इसमें उसकी क्या गलती। और वो उससे कहती है कि नामजो ही था जिसने सबसे पहले उसे समझा, और स्कूल के पहले दिन से ही उसने उससे दोस्ती की, और शायद वो सिर्फ उसका ही वेट कर सकती है, और यहाँ पे कितनी भी देर हो वो उसका वेट करेगी। और वो यहाँ पे रोने लगती है, तब दुआ उसे गले लगा लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेज सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ नामजो की मॉम जूडा को थप्पड़ मारती है, और जैसे ही स्टेज सीन खत्म होता है वो उनसे कहती है कि वो ये सब बंद कर दे, क्योंकि इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और वो नामजो के पास जाके कहती है कि वो कल बिजी थी इसलिए वो नहीं आ पाई, और वो नहीं चाहती कि तुम सभी के सामने ऐसा कुछ करो, क्योंकि इससे दोनों की लाइफ पे और उसकी स्कॉलरशिप पे बुरा असर पड़ेगा, और इस रूम को क्लीन करवा दो। ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दानो को उसके फादर के साथ, जो कि हॉस्पिटल में थे। और यहाँ पे डॉक्टर उनसे कह रहे थे कि तुम्हें अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, और इसके लिए तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा। और यहाँ पे दानो डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी यहाँ पे सर्जरी होगी। फिर नेक्स्ट डे वीकेंड होता है, उसके बावजूद भी दानो हरू से जाके स्कूल में मिलती है, जहाँ पे वो दोनों ही काफी मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे दानो उसके स्कूल के ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि ये ट्री 10 अक्टूबर को 300 साल का हो जाएगा, और वो दोनों ही एक दूसरे से उस दिन मिलने का प्रॉमिस करते हैं। पर यहाँ पे दानो 10 अक्टूबर को अपने बॉडी चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, और यहाँ पे स्कूल में हरू उसका पूरे दिन इंतजार करता है, पर वो यहाँ पे नहीं आ पाती। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक हफ्ता बीत जाता है, और फिर यहाँ पे दुआ हरू को बताता है कि दानो हॉस्पिटल में है। ये सब सुन के हॉस्पिटल में उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर वो जा नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो उसके पास पहुंचने वाला होता है तभी सीन चेंज होकर वो नेक्स्ट स्टेज सीन में पहुंच जाता है। और फाइनली 31 अक्टूबर को दानो अपने बेड से उठ के स्कूल की तरफ जाती है, और वो दौड़ते भागते किसी तरह जाके उस पेड़ के पास पहुंचती है। पर यहाँ पे वो देखती है कि हरू यहाँ पे नहीं था, तो वो रोने लगती है। और तभी हरू पेड़ के पीछे से बाहर आता है, और दानो उसे देख के काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को मिले हुए काफी दिन हो चुके थे, और वो एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे। और यहाँ पे फाइनली वो दोनों भी एक दूसरे से अपने फीलिंग्स कन्फेस कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। और फिर वो सीन आता है जो कि हर एक रोमांटिक ड्रामा में होना कंपलसरी है, और यहाँ पे दोनों आखिरकार किस करते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 20 की एंडिंग होती है। तो यही तक था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 20 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। 21 एपिसोड और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।